वो कलाकार आदमी है भाई साहब। तो आप ये बता दीजिए, हाँ। आप किस प्रकार से मनाएंगे? आप सरकार से उम्मीद क्या लगा रहे हैं? अब आप मनाएंगे क्या? ये रूठी हुई दुल्हन थोड़ी है कि इसको जाके मनाएंगे। मोहित शर्मा, सबसे पहला सवाल, आप किसान हैं क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ये आंदोलन है क्या? नहीं, आप कहाँ हैं से डिग्री किसान, लेके आई हैं आप? किसान हैं। अरे एक बात तो मुझे आप बताइए, हाँ या ना में उत्तर आप तो मुझे, दीजिए। मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना फिर आप तो। सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है। आप किसान हैं? हम नहीं बांट रहे, हम आप नहीं बांट सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। रहे। तो आपने सत्ता में बिठाया वो बांट रहे हैं। तो आपने सत्ता में बिठाया, वो लोग बांट रहे हैं एक सर्टिफिकेट। बात आप मुझे बताइए, परजीवी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जरा आप ये बताएंगे। आप जिन्हें पैरासाइट्स, जिन्हें परजीवी, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही हैं पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आजाद हुआ। वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती तो ये उन आंदोलन जीवी की बदौलत देश आजाद हुआ है, जिन्हें आप परजीवी, आंदोलन जीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे हैं? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे 80 दिन से सरकार आप को बोल ही तो रहे सुनिए, हैं। सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं, इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझाए। लाने वाला कौन? ऐसी सरकार को लाने वाला कौन बताइए। आप बताएंगे? मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से, जो मेरे से कह रहे हैं कौन? मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? बड़े विश्वास से बिठाया था ना आपने, बड़े विश्वास से चुना था प्रधानमंत्री को। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे जब एमएसपी की बात? विकास का नाम बदल के विश्वास रख गया है क्या? आपने बताया नहीं मुझे, है? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पे जो बैठा हुआ है चाइना, वो क्यों बैठा हुआ है? देश का किसान यहाँ पर, आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, के बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला उत्तर कलाकार। प्रदेश के तो नंबर 1 नेता हैं, नंबर 1 नेता में आते हैं वो। अच्छा, तो आप भी अपना नाम बदलवा के आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए एक बार मिल के आइए उनसे। उनका तो बस नहीं चलता, उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। तो आप जिससे पूछो कि हाँ, कह रहे विकास रास नहीं आ रहा इन किसानों को, किसानों का हाथ नहीं आ रहा। आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में, क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति, लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। आपको क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, क्यों बदलेंगे? आपको क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो से? आपका भी तो नाम बदल गया है, पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, है? आप भी तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना।
कोई आपत्ति है आपको इससे? कौन से पत्रकारों को क्यों कह रहे हैं आपत्ति आप? है? कौन से पत्रकार हो? यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद है वो किसानों के समर्थन वाले पत्रकार हैं। तो आप इससे फिर- भी आपको परेशानी तो है, आप किसान- इससे भी आपको परेशानी, आपको चाहिए क्या फिर? परेशानी को क्या, मैंने इनको क्या कह दिया भैया ऐसा जो परेशानी हो गई? आपने कहा कि अच्छा काम करें, जब आप सरकार की वकालत करेंगी तो प्रश्न का जवाब भी तो देना पड़ेगा। सरकार की वकालत- मतलब नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रश्न करें ठीक है, और मैं कह दूं जी योगी जी ठीक कर रहे हैं तो आप शांत हो गई। तो आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं मोहित जी सुनने हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है आपकी। और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आपने ही देखकर नंबर 1 चैनल बनाया है, टीआरपी बढ़ा दी देख कर आपने। मेरे घर के अंदर आप एक बात मुझे बताइए ना, मेरे घर में, अरे आप फिर आप वही बात, यही पूछ सुनिए लीजिए, सुनिए सुनिए आप सुनिए, यही पूछ लीजिए। यही कितने गड़बड़ लोग है देश पूछते के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। आपने टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं सुना था क्या? तो आप कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर में सर्टिफिकेट छप रहे थे, मैंने अर्नब गोस्वामी को पकड़ा है, इधर आ रहे सर्टिफिकेट पकड़। कोई एक्शन होता तो आगे की परीक्षा आप एक होती बात तो मुझे बताइए ना बताइए, मुझे। आप देश के किसान को जो देश की सरकार खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रही है, आप में से एक भाई, एक पत्रकार जरा आगे आइए अपना कैमरा छोड़कर, आज मैं आपको समाधान ही करा दूं आपकी सारी मनसा का। एक आइए, अरे आइए ना, अरे आपके साथ आप बोलिए। देखिए सुनिए, आप लोगों का सहयोग और साथ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और साथ के जरिए उन देश के तमाम लोगों को मैसेज और संदेश देना हमारा कार्य है, जो देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हैं। एक मेरा भाई आप आइए, आइए ना आप। अरे नहीं, एक पत्रकार, अरे आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, एक पत्रकार, अरे आइए तो, अरे आइए तो, कुछ नहीं, आइए, अरे आइए तो, अरे आइए, कोई तो आइए। अरे एक मिनट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से कोई एक तो आइए जरा आगे। अरे मैं आपकी रिस्पेक्ट के लिए बुला रहा हूँ, आप आइए तो, आप बताइए। आप आइए आज देखिए, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज दिखाना बहुत जरूरी है। आप माइक पकड़िए 1 मिनट आराम से। मेरे भाई आप इधर आइए, पीछे देश का किसान ही खड़े हुए, इस जैकेट को उतारो भाई, इसे उतार देना भाई। भाई सुनो, इसकी तलाशी करो आप, इसकी तलाशी करो आप। इसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हो ना, तो आज आप ये मैसेज देखो। अरे 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए तो, आप इसकी तलाशी लो, इसके पास कौन सा हथियार? कुछ नहीं है हथियार। अरे तो चेक तो करो, ऐसे कैसे कोई पकड़ हथियार लिया? नहीं है, तो मुझे चेक पता तो है। करो। नहीं पता नहीं है, आपके मुझे पता है, इसके पास कोई माध्यम से हथियार देश को नहीं। मैसेज जाना चाहिए ना। आप जिन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हैं, वो किसान हैं, और कहता किसान कौन के है? पास 1 मिनट, कहता कौन देश है? की सरकार, देश की सरकार को लाया कौन? यही लाया है, जो आज इसको खालिस्तानी बोलते हैं ना, यही लाया है। सुनिए, लाया कौन? यही लाया है। बार अगर आप चेक कर आप लेंगे, कौन ऐसा आदमी है जिसको आप छोड़ रहे हैं? आप किसको छोड़ रहे हैं? एक मिनट, ये पत्रकार कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। भाई पत्रकार को नहीं करा, आप लोगों के आप माध्यम ये से बता दीजिए संदेश- अरे किसको एक मिनट, टारगेट नहीं करते आप ही की बता दो। पत्रकार को टारगेट, आप ही बोल दीजिए। सरकार को टारगेट आप एक बार इन्हें बनाया चेक तो किसने? करिए, चेक तो अर्नब करिए। गोस्वामी को टारगेट, उसका चैनल देखता कौन है? कौन नहीं देखता देखते है? हम में से। कौन देखता है? देश का किसान नहीं कौन है देखता। इसको? सुनिए अब मेरी बात, अरे अब आप मेरी बात सुनिए, आप देखने पहले वाला से भी चेक भाई। करिए, आप इसे एक बार चेक तो करिए, आपके माध्यम से मैसेज जाएगा, आप इसको ऐसे ही चेक करिए ना, जो इसके पास जिस क्या पे ये हथियार है? भरोसा इसकी करते जैकेट भी हैं, वही देखिए। अगर इसको आज खालिस्तानी भाई बोल रहा मेरे- है तो गलती सुनिए, किसकी है? सुनिए, इनकी भरोसा क्यों? मिलेगा तो बता देंगे। सुनिए, चलिए छोड़िए। ये मेरे देश का किसान है, जाओ। ये मेरे देश का किसान है, जिसे आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जाता है। इसके लिए अगर हथियार है तो इसका हल है, जिसको चलाता है और मेहनत मजदूरी कर कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के पेट भरने का काम मेरे देश का किसान करता है, और छाती चौड़ी करके कहता है कि मैं देश का किसान हूँ। आपने पत्रकारों पर सवाल उठाए हैं जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मैं हूँ या अन्य पत्रकार हूँ। आप भूल गए हैं जो 11 दौर की वार्ता हुई है, संशोधन की बात हुई है, या जो 28 जनवरी की रात का जो दृश्य था वो इन पत्रकारों की वजह से ही पलटा है आज।
तो मैंने तो एक मिनट आप एक फिर वही बात, मैंने आपसे क्या क्या कि देश की सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिक चुकी है उनके ऊपर हमारा सीधा प्रहार है। वो लोग जिन्होंने वो लोग सुनिए, वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहकर देश की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश की सरकार की गुलामी करने में लग रहे हैं, उन लोगों को ये लोग इतनी, आप ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग की इतनी हालत उनकी खराब है कि वो चाइना को लेकर बात नहीं करते, देश के किसान को लेकर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर, वो प्रधानमंत्री जो 40 से ज्यादा किसान की शहादत हो जाती है तो नहीं बोलते, वो प्रधानमंत्री जब देश के अंदर 200 से ज्यादा जवान हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनको लेकर नहीं रोते, लेकिन गुलाम नबी आजाद को लेकर वो टसुए बहाने लगते हैं। तो मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए तो जरा देश को। आप प्राइम मिनिस्टर में सवाल उठा रहे हैं, उस दिन संसद भवन में वही रोए थे। किसको लेकर रोए थे? अरे सुनिए, अरे भावुक की सुनिए, ये मोदी नहीं है मदारी है, और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है, ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। मतलब आप कर रहे आप उनके आंसुओं को झूठा बता रहे हैं। राकेश टिकैत जी भी तो रोए थे। आपको पता, अरे सुनिए, राकेश एक मिनट, राकेश टिकैत जी तो एक बार रोए हैं। आपको पता है आपका भाषण जी भी कितनी बार रो चुका है? पहली बार रोया है क्या? पहली बार रोया है? कई बार भाषण जी भी आपका भी है, जितना इनका है। सुनिए, आए दिन भाइयों बहनों मित्रों, मेरे को बहुत दुख है इस देश से कि मेरे देश के किसान सड़क पे बैठे हुए। अभी आपको एक भाषण सुना देता हूँ भाषण जीवी का। ये भाषण सुनिए, ये भाषण 2014 से पहले का है जो किसानों को लेकर बोला गया था। आज क्यों भाषण जीवी आपके चुप हैं? बताइए ना आप मुझे। आपके भी ठीक है। सुनिए, मैं भाषण जीवी को आज तक वोट नहीं दिया और ना कभी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाषण जीवी के बारे में पहले से ही। गुजरात से लेकर जी यहाँ के नेता टिकैत जी ने खुद कहा कि मैंने उनको वोट दिया था। किन्होंने? सुनिए, अरे एक बात मुझे बता, सुनिए, एक बार गलती कर दी, 2 बार गलती करी है। 2 बार गलती 5 साल की खूबियाँ देखी होंगी ना। चुप हो जाइए भाई, ये प्लान है। एक बार की बात कर रहे हैं, 5 साल की खूबियाँ तो बता दीजिए। हाँ, खूबियाँ नहीं, अरे सुनिए, खूबियाँ नहीं, इस भाषणबाजी की ऐसी ये नौटंकी और ड्रामेबाजी करता था जिसके अंदर पूरा देश आ गया। अब सुनिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सारे भाई शांत रहेंगे तो सबको सुनाई देगा। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है? सुनिए, मैं बोलता रहता हूँ, भाइयों और बहनों, गरीबी क्या होती है? गुजारा करता है। गरीब कैसे गुजारा करता है और कैसे अपना घर चलाता है, ये सिर्फ गरीब ही समझता है। ये देखिए, 10 लाख का सूट लेकर 1.5 लाख का चश्मा पहनकर ये गरीब देखिए। इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढिए, ये गरीब कहाँ से आ गया? इस गरीब को तो ढूंढिए। इस भाइयों बहनों वाले इंटरनेशनल गरीब को तो देखिए कैसा ड्रामा करता है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई, दिल्ली में बैठी हुई और सरकार और लखनऊ में बैठी सरकार बिल्कुल नहीं सुनती। और आज भी लखनऊ में बैठी सरकार तो बिल्कुल ही नहीं सुननी, बहरी हो गई, क्योंकि उसने नाम ही बदल दिया लखनऊ का। लखनऊ का नाम बदल के उसने रख दिया होगा अमेरिका या जापान, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कलाकार आदमी है भाई साहब। तो आप ये बता दीजिए, हाँ। आप किस प्रकार से मनाएंगे? आप सरकार से उम्मीद क्या लगा रहे हैं? अब आप मनाएंगे क्या? ये रूठी हुई दुल्हन थोड़ी है कि इसको जाके मनाएंगे। मनाएंगे क्या? वोट दिया है देश की सरकार ने, देश के लोगों ने वोट दिया है, और जाएंगे और सीधे कहेंगे कि बिल वापसी लो, और जिस दिन बिल वापसी उस दिन घर वापसी, सीधे तौर पर है। 77 दिन से बैठे हुए हो। 78वां दिन है। 78वां दिन है। हाँ। 77 दिन तो पूरे हो गए ना। 78वें दिन में आपको अभी तक के नाम है बिल वापस नहीं हुए, और आप कह रहे हो बिल वापस करा के जाएंगे। क्या वापस कराओगे? एक बात मुझे बताइए, कितने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं?
मैं कितने भी समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ। अब ये तो सुनिए, देश का इतिहास पढ़ा है आपने? इस भारत देश के इतिहास में सुनिए, भारत देश के इतिहास में इतने बड़े बड़े जनव्यापी आंदोलन चले, इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता भी होगी कि जिन आंदोलन के आगे देश की सरकार नतमस्तक हुई है और देश के प्रजातंत्र के आगे झुकी है और माफी भी मांगी है, और पूर्ण रूप से हमें देश के किसान के इस आंदोलन पे यकीन है कि सरकार झुकेगी भी और किसान से माफी भी मांगेगी। बंगाल में अमित शाह जी कह रहे हैं कि बंगाल के किसानों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अब क्यों 2,000 में खर्चा पूरा नहीं होगा? आपको नहीं मिले 2,000, आपको नहीं मिले 2,000। एक काम करिए, अरे सुनिए, पूरे देश को पता है कि नेशनल मीडिया में, आप एक बात बताइए, वो नेशनल मीडिया वाले पत्रकार हैं, आपको 2,000 रुपए किसान के दिख गए। आपने कभी ये सोचा है कि एक मामूली सी एंकरिंग करने वाला पत्रकार जो 50 से 60,000 रुपए महीना कमाता है, वो कैसे देखते देखते ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और फरारी खरीद लेता है? उसको कौन सी विदेश से फंडिंग आ रही है? उसको विदेश से फंडिंग नहीं आ रही, उसको सरकारी जूता आ रहा है, उसको चपाटे जा रहा है और जेब में भरे जा रहा है। आप एक बात सुनिए, 2,000 रुपए मैं आपको दे दूं, आपके पूरे महीने का खर्चा चल जाएगा? बताइए ना आप मुझे। क्या बात कर रहे हैं अपनी? आपके माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ जो पत्रकार 2,000 की किसान की बात कर रहे हैं, मैं किसान की औकात 2,000 रुपए की है। अरे सुनिए, ये 2,000 रुपए का तो हुक्के के अंदर ही अपना वही भर देता है, तंबाकू, समझ रहे हैं? खाद पानी के लिए दिए थे, ना कि आपको तंबाकू भरने के लिए। खाद पानी में 2,000 रुपए में खाद आ जाती है, हैं? क्यों आएगा नहीं? एक कट्टे एक बोरी तो आएगा। वाह भाई वाह, सुनो, एक बोरी अरे आप कह रहे हैं 2,000 रुपए में एक बोरी खाद आ जाती है। इन्होंने क्या हेमा मालिनी की तरह अपने घर की छत पे गन्ना उगा रखा है क्या कि एक बोरी खाद में काम चल जाएगा? आप गए थे मुंबई, आप गन्ना खा का है क्या? भाई आप तो कहे, जब देश के सारे पत्रकार कह रहे हैं, देश की मीडिया के जो बिकाऊ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, देश के नेता कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, तो भैया सारे तो जो किसान हैं वो तो पहुंच गए हैं। आपने देखा संसद के अंदर हेमा मालिनी पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रही हैं, दूसरे पे मक्का और तीसरे पे ज्वार, तो उनके लिए तो 2,000 बहुत है। एक कट्टा खाद में तीनों जगह डल जाती है उनकी खाद। क्या था बहिष्कार? तो पतंजलि का भी किया था ना आपने, पतंजलि का भी तो बहिष्कार किया था। आज उन्हीं की कंपनी है जिसने 227 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आपने उस काने से पूछा कि वो रजत शर्मा के शो में बैठकर जो यूं करके, भाइयों बहनों बच्चों सुनिए, ये रजत शर्मा के शो में बैठकर ये 2.25 आंख वाला मिंटिया, ये 2.25 आंख वाला मिंटिया सलवार जीवी, इनके लिए सलवार जीवी, ठीक है, ये सलवार जीवी रजत शर्मा के शो में बैठ के बच्चों से पूछता है, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 90 रुपए पेट्रोल चाहिए? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल दिलाएगा उसे वोट देंगे या 90 रुपए वाले को? अबे काने, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बनाने लग गया क्या? ये बता ना। तो आज आप उससे क्यों नहीं पूछती कि भैया काने महोदय आप 90 रुपए पेट्रोल दिलवा रहे हैं? हम 2, हमारे 2, डीजल 90 और पेट्रोल 100, और ये रहे हैं घर में 100, समझ रहे? तो इनको भी तो पूछिए आप। आगे क्या प्रयास और सब आंदोलन को देख रहे हैं आगे की तरफ? देखिए, देश का किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है और देश का किसान अपनी मांग पे अडिग है, और जब तक देश की सरकार किसानों को लेकर बात नहीं करेगी, क्योंकि आप ये समझिए जो सरकार मंडियों की बात कर रही है, इन तीनों बिल के अंदर पॉइंट को आप रीड करके देखिए, मंडियों का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जो देश की सरकार जो किसानों को लेकर बात कर रही है, ये किसान हितैषी सरकार है ही नहीं। अगर किसान हितैषी सरकार होती तो किसानों के हित में सोचती। एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी जैकेट पहन लीजिए, आप पहन लेंगी? आप मना करिए, मैं नहीं पहननी, मैं आपको जबरदस्ती कह रहा हूँ पहन ले, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? जब आपका मन ही नहीं है पहनने का तो आप नहीं पहनेंगी, तो आप फायदा होगा, हाँ तभी तो पहने, बिल्कुल। तो फायदा तो बिल में भी है। फायदा बिल में नहीं है, फायदा बिल में नहीं है। मैं आपको जैकेट इसलिए पहना रहा हूँ कि वो सामने वाला बंदा कह रहा है कि तू पत्रकार से शर्त लगा ले मुझसे कि ये पत्रकार तेरी जैकेट नहीं पहनेगा, तो मैंने उससे जो 2,000 रुपए की शर्त लगा रखी है उसके कारण मैं आपको जैकेट पहना रहा हूँ। तो जो आप समझ लीजिए, इन्होंने नेताओं ने जो टोपी पहना रखी है ना, जो करोड़ों रुपए की टोपी पहन रखी है इन्होंने, वो टोपी किसान के सर पर ढकना चाह रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करते हैं, आपकी फेल होती है। दूसरी बात, चक्का जाम करते हैं, वो आपका फेल होता है। अब आप बोल रहे हैं कि हम 12 तारीख को जो है टोल फ्री करेंगे राजस्थान में,
आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या, जो राजस्थान में आप टोल फ्री करेंगे, जबकि आपका तो ये किसान आंदोलन है? एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, आपने बोला कि 26 जनवरी 6 फरवरी की जो किसान का जो भारत बंद था वो असफल रहा। कैसे असफल रहा? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप इस बात को समझिए। ये हमारे देश का किसान है जो अपनी भारत माँ से प्रेम करता है। इनकी नज़र में तो भारत बंद जब सफल होता है जब तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ा ना जाए, जब तक कूद फान ना हो, जब तक एक आध दो के हाथ पैर ना टूट जाए, ये तो तब भारत बंद सफल करते हैं। ये देश का किसान है, ये शांतिपूर्वक ढंग से कानून और संविधान के दायरे में रहकर, जिस तरीके से आपने देखा 6 फरवरी को एम्बुलेंस भी आराम से गई और आई, और जो जरूरत का सामान था उसे भी आराम से आने दिया गया और जाने दिया गया, क्योंकि किसान की लड़ाई देश की सरकार की नीतियों से है, ना कि देश की आम जनता से है। ये बात आपको समझनी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।